वीडियो में हम बेसिकली जो बेसिक कंप्यूटर कोर्स की ट्रेनिंग वाला जो है वो सेशन वगैरह बनाएंगे कि इसमें मान लें कि आपको कंप्यूटर बिल्कुल यूज़ नहीं करना होता और ये वीडियो हर उस बंदे के लिए है जो कहीं ना कहीं किसी कंपनी में काम कर रहा है या उसे जॉब की ज़रूरत है, या फॉर एग्जांपल अगर मैं कस्टमर सपोर्ट का काम भी सिखाता हूँ तो अगर किसी को कंप्यूटर यूज़ नहीं करना आता तो उसके लिए ये वाली वीडियो बहुत हेल्पफुल साबित होगी। अच्छा, तो यहाँ पे जो है बेसिकली आप जो है बिल्कुल बेसिक तरीके से मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा कि आपको बिल्कुल चीज़ों का नहीं पता तो पीसी वगैरह हम यूज़ नहीं करेंगे, जो है लैपटॉप यूज़ करेंगे। और यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ये आपके पास है जी लैपटॉप, ठीक है। तो आप ये वाली वीडियो जो है हम लैपटॉप पे सारी बनाएंगे, तो इसे हम कहते हैं यूएसबी, ठीक है। तो इसमें हम डाटा वगैरह अपना कोई मूवीज, सॉन्ग्स या कुछ भी कोई फाइल्स वगैरह जो भी आपका डाटा होता है उसमें स्टोर कर सकते हैं, सेव वगैरह कर सकते हैं। ये हमारे पास माउस है जी, ठीक है। और माउस जो है वो कैसे लगाते हैं ये सारा कुछ हम देखते हैं। ये हमारे पास हेडफोन्स हैं कि अगर आपने किसी के साथ मीटिंग करनी है या कुछ आप कुछ सुनना चाहते हैं तो उसके लिए ये यूज़ होता है। तो जल्दी से सारा कुछ स्टार्ट करते हैं। तो जो है ये लैपटॉप है। अब लैपटॉप की हमारे पास पोर्ट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि आपको ये नज़र आ रही है, ये इसे पोर्ट्स कहते हैं, ठीक है। तो हम जो है बेसिक चीज़ें, यहाँ पे आपको माइक का निशान नज़र आ रहा है, यहाँ पे आप हैंड फ्री लगा सकते हैं। यहाँ पे इसे कहते हैं जी यूएसबी पोर्ट, ठीक है। तो ऊपर भी इसके जो है वो यहाँ पे माउस वगैरह यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, इसकी बैक साइड पे आ जाते हैं जी। बैक साइड पे भी आपको यहाँ पे ये जो पोर्ट्स नज़र आती हैं ये इसे भी यूएसबी पोर्ट्स कहते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे ये चार्जिंग पॉइंट है कि कुछ लैपटॉप्स का ये राउंड जो है सर्कल सा बना हुआ है, तो ये चार्जिंग पॉइंट है। यहाँ पे लैपटॉप की चार्जिंग होती है। किसी लैपटॉप का पीछे जो है ये चार्जिंग पॉइंट होता है, किसी का यहाँ पे होता है, किसी का राइट साइड पे होता है। तो डिफरेंट जो है लैपटॉप्स हैं, कंपनीज हैं, तो अपने अपने चार्जिंग पॉइंट्स मुख्तलिफ जो है वो जगह पे देते हैं। तो यहाँ पे इस साइड पे भी जो है ये पोर्ट है, इसे यूएसबी पोर्ट कहते हैं। ये एसडी, यहाँ पे लिखा है एसडी, तो यहाँ पे आप अपना कार्ड डाल सकते हैं, मेमोरी कार्ड। इसको मैं प्रेस करता हूँ, प्रेस करके छोड़ता हूँ तो यहाँ पे देखें एक सॉकेट सी जो है वो निकल आई है और यहाँ पे अपना कार्ड वगैरह आप जो है वो डाल सकते हैं, मेमोरी कार्ड, ठीक है। इसको मैंने दोबारा प्रेस किया और ये अपनी जगह पे बंद हो गया। ये इसका फ्रंट है। अब इसको हम ऑन करते हैं। ऑन करने से पहले मैं कुछ चीज़ें लगा देता हूँ कि हमने देखा कि ये हमारे पास माउस है और माउस की ये वाली साइड जो है ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपको निशान नज़र आ रहा होगा ये वाला, तो ये वाला निशान आपने हर चीज़ का देखना है जो आप लगाएं। तो यहाँ पे यूएसबी पोर्ट है, मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे। अच्छा, अब जो है मैं इसमें यूएसबी वो बाद में लगाते हैं। अच्छा, इसमें जो है हेडफोन्स अगर हमने लगाने हैं तो वो भी किसी जगह पे लगा देते हैं कि मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से करता हूँ और यहाँ पे जो यूएसबी, अब यहाँ पे देखें हेडफोन्स वाला भी मेरे पास यूएसबी हेडफोन्स है, तो आपके पास ये वाला निशान जो है ये ऊपर होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे इस यूएसबी पोर्ट में इस तरीके से लगा दूंगा। अच्छा जी, अब जो है मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ। माउस मेरा लग चुका है। अब हम थोड़ी देर बाद यूएसबी लगाएंगे और कैसे पता चलेगा कि यूएसबी लग चुकी है या नहीं वो भी आपको बताता हूँ। यहाँ पे इसको ऐसे रख देते हैं और अब जो है लैपटॉप स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए आपने लैपटॉप को जो है वो इस तरह ओपन करना है और यहाँ पे पावर बटन है। तो कुछ लैपटॉप का यहाँ पे इस साइड पे होता है, कुछ का यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे आपको एक राउंड बटन मिलेगा, तो जो है यहाँ पे है, इसको आप जैसे प्रेस करेंगे लाइट चलेगी और हमारा लैपटॉप जो है ऑन हो रहा है। तो अभी वेट करते हैं, जैसे लैपटॉप ऑन होता है तो जो है बाकी चीजें हम स्टार्ट। यहाँ पे ये हमारे पास यूएसबी है, तो इसको जो है वो हमने लगाना है। कैसे पता चलेगा कि जो है यूएसबी हमारी ऑन हो चुकी है कि नहीं? हम क्या करेंगे, आप ये वाली सेटिंग देखें। तो यहाँ पे आपने बेसिकली मैं विंडो 11 यूज़ कर रहा हूँ, तो ये वाली सेटिंग जो है शुरू में कर लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे आपने राइट क्लिक करना है। पहले माउस को देख लेते हैं कि ये हमारे पास माउस है और माउस के दो बटन्स होते हैं, एक राइट एक लेफ्ट, ठीक है। तो ये आपने अपने जहन में रखना है कि राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक, ठीक है। यहाँ पे इसको हम प्रेस कर सकते हैं ऐसे, इसको भी हम इस तरीके से प्रेस कर सकते हैं। और ये जो सेंटर में आपको नजर आ रहा है इसे व्हील कहते हैं, स्क्रोलिंग व्हील,
ठीक है। इसको आप ऊपर भी कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसके नीचे ये जो है आपकी लाइट है, और ये जिस चीज़ पे मैंने रखा है इसे हम माउस पैड कहते हैं, ठीक है। ये इस पे रखने का मकसद ये है कि अच्छे तरीके से ये जो आपका एरो है ये जो है अच्छे तरीके से मूव करे और हमें जो है परेशानी का सामना ना करना पड़े। अच्छा जी, अब जो है मैं आपको राइट और लेफ्ट क्लिक में फ़र्क बताऊंगा। अच्छा जी, मैं यहाँ पे आता हूँ और मुझे राइट क्लिक करना है, ये देखें राइट क्लिक, ठीक है। या इस तरीके से आप दो इस पे उंगलियां रख सकते हैं अगर आप रखना चाहें, और इस तरीके से आपने माउस पकड़ना है। अब राइट क्लिक करना है तो आपने ये वाली उंगली प्रेस कर देनी है, और अगर आपने लेफ्ट क्लिक करना है तो आपने ये वाली उंगली प्रेस कर देनी है, इस तरीके से। तो आपने ये चीज़ जहन में रखनी है। मैं अब इस तरह बताया करूंगा कि मैंने राइट क्लिक किया है, मैंने लेफ्ट क्लिक किया है, तो आपने वो चीज़ माइंड में रखनी है। और अगेन एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं है कि आप एक दफ़ा वीडियो देखेंगे और आपको सारा कुछ आ जाएगा। आपने एक एक चीज़ की वीडियो को पॉज करके रोक के प्रैक्टिस करके आप आगे चले। राइट क्लिक किया, अब जो है मैंने रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने से जो है वो लैपटॉप थोड़ा सा आप ये समझ लें कि ये एनर्जी सेविंग मोड में आ जाता है, कि आपका फ्रेश हो जाता है सिस्टम, ठीक है, और इस पर ज़्यादा लोड नहीं पड़ता। अब मैं राइट क्लिक करता हूँ और रिफ्रेश पे आके ये इसको मैंने मूव किया, ये लैपटॉप को रिफ्रेश पे आके मैंने लेफ्ट क्लिक किया, राइट क्लिक मैंने कर्सर नीचे किया। अब मैं माउस को ऊपर नीचे कर रहा हूँ और रिफ्रेश वाले बटन पे अब मैंने लेफ्ट क्लिक कर दिया। अच्छा जी, अब मैंने यहाँ पे एक सेटिंग देख लें जल्दी से, ठीक है। यहाँ पे आप आएंगे और आने के बाद अब आपने पर्सनलाइज पे क्लिक करना है, ठीक है। पर्सनलाइज पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे है आइकॉन सेट, यहाँ पे लिखना है आइकॉन। अपने कीबोर्ड से आइकॉन लिखेंगे और यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे, आइकॉन्स, ठीक है। और यहाँ पे थीम एंड रिलेटेड सेटिंग पे जो है आपने क्लिक करना है। कौन सा क्लिक? लेफ्ट, ठीक है। मैंने लेफ्ट क्लिक किया और लेफ्ट क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ डेस्कटॉप आइकॉन सेटिंग। अब इस पे भी मैंने लेफ्ट क्लिक करना है। जैसे मैंने क्लिक किया अब जो है मेरे पास ये वाला बॉक्स नजर आएगा। अब बेसिकली हम माई कंप्यूटर जो हमारे डेस्कटॉप पे होता है वो लेके आना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे जो चीज़ जहाँ पे आपका चेक मार्क, ये जो टिक वाला निशान नजर आ रहा है इसे चेक मार्क बोलते हैं। जहाँ जहाँ पे चेक मार्क होगा वो चीज़ें आपके डेस्कटॉप पे शो होंगी, बाकी शो नहीं होंगी। कैसे, मैं आपको जो है अभी बताता हूँ कि यहाँ पे देखें कि हमारे पास इसे हम डेस्कटॉप कहते हैं, इस सारी स्क्रीन को हम डेस्कटॉप कहते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आने के बाद हमने कंप्यूटर वाले जो यहाँ पे बॉक्स पे हमने चेक मार्क लगाना, यानी कि लेफ्ट क्लिक मैंने किया और जैसे लेफ्ट क्लिक किया ये चेक मार्क लग गया। अब जो है मैंने अप्लाई और ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे मैंने ओके पे क्लिक किया ये देखें दिस पीसी के नाम से एक आइकॉन मेरे सामने आ गया। अच्छा जी, अब हमने जल्दी से देखना है कि हमने अगर यूएसबी लगानी है तो हमें कैसे पता चलेगा कि यूएसबी शो हो रही है या नहीं। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ और अब ओपन पे आके माउस वाला कर्सर लेके आके मैंने लेफ्ट क्लिक किया और इस तरीके से मेरे सामने माई कंप्यूटर या दिस पीसी जो है वो सामने आ गया। अब हमारे पास यहाँ पे इसको कहते हैं लोकल डिस्क सी, लोकल डिस्क डी, ड्राइव्स बेसिकली हम इसको कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दो ड्राइव्स हैं, एक है सी एक है डी। अब जो है जब यूएसबी हम लगाएंगे तो यहाँ पे एक और ड्राइव हमारे पास शो हो जाएगी, अभी नहीं हो रही। तो ये है मेरे पास यूएसबी और मैंने इसको जो है पोर्ट में, यूएसबी पोर्ट में लगाना है। जैसे मैंने लगाया और यहाँ पे आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद आवाज आएगी और यहाँ पे एक जो है ड्राइव शो होगी। अच्छा जी, ये देखिए यहाँ पे देखें यूएसबी ड्राइव और यहाँ पे जो मेरे सामने चीज शो हो गई, ये हमारी जो है यूएसबी शो हो गई है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि यूएसबी जो है हमारे पास। अब इसको उतारने का क्या तरीका है, बेसिकली वही है कि आपने इसको उतार देना इस तरीके से और जो है अगर लगाना है तो इसको यहाँ पे इस तरीके से लगाएंगे और दोबारा आपके सामने वो शो हो जाएगी। तो ये बेसिक चीजें हैं। अब जो है ये वो वाली चीजें हैं जो फिजिकली आपको दिखानी जरूरी थी। अब जो है मैं जो है वो एक आखिरी चीज कि हमें लेफ्ट और राइट क्लिक का तो पता चल गया। अब हमने ये स्क्रॉल अप और डाउन इसको कैसे हमने यूज करना और ये क्या होता है इसके बारे में हम देखते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे छोटा सा जो है मैं कुछ कर लेता हूँ कि यहाँ पे कोई भी चीज खोल लेते हैं, न्यू
और यहाँ पे न्यू मैंने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद न्यू पे आया, न्यू पे आने के बाद यहाँ पे एक चीज नजर आ रही है आपको, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, आपने इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आप जो है इसमें मैं डबल क्लिक करता हूँ, या अगर डबल क्लिक नहीं भी करता तो मैंने इसको ओपन पे राइट क्लिक करना है और ओपन पे आके लेफ्ट क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे मैं आया, अब जो है मैं इस पे कुछ टाइप करता हूँ, कुछ भी अपने कीबोर्ड से इस तरीके से, ठीक, और मैं कुछ एंटर प्रेस करके काफी सारी जो चीजें हैं रैंडमली मैं टाइप करता जाता हूँ। बेसिकली मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि स्क्रॉल अप और डाउन वाला बटन जो है वो किस तरीके से काम करता है। अच्छा जी, यहाँ पे देखें हम बहुत नीचे आ गए हैं और हमने ऊपर जाना है, तो यहाँ पे ये देखें स्क्रॉल, ये आपको पट्टी सी नजर आएगी यहाँ पे देखें, ठीक है, और इसको हम ऊपर नीचे कैसे लेके जाएंगे कि हमने अब ये मैं जैसे ही स्क्रॉल अप वाला बटन प्रेस करता हूँ इस तरीके से, ये हम ऊपर जा रहे हैं, ये देखें, ठीक है, और मैं ऊपर ये इसको रोटेट कर रहा हूँ, फेर रहा हूँ, ठीक है, और ये ऊपर जा रहा है। और जैसे इसको मैं नीचे करता हूँ, ये देखें अब मैंने नीचे आना है तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा नीचे इस तरीके से कर रहा हूँ, और जैसे नीचे क्लिक करता हूँ तो ये हमारे जो है वो नीचे हम आ रहे हैं। तो बेसिकली ये इसलिए जो है वो हमारे पास होता है कि अगर हमने कोई लंबी सी फाइल्स हैं काफ़ी सारी और हमने ऊपर जाना है तो हम ऊपर पे इस तरीके से इसको जो है वो करेंगे, ऊपर जाएगा, और हमने नीचे जाना है तो हम इसको नीचे लेके आएंगे तो इस तरीके से ये नीचे आएगा। तो ये माउस भी क्लियर हो गया, यूएसबी भी क्लियर होगी, हमने लैपटॉप को ऑन भी कर लिया, हमने जो है हेडफोन्स भी लगा लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हेडफोन्स का जो है वो टेस्ट कैसे करते हैं वो भी मैं बताता हूँ आगे चल के। अब हम जो है एक दूसरी वीडियो जो है वो बनाएंगे कि जिसमें अब हम कंप्यूटर को या लैपटॉप को यूज कैसे करते हैं और बाकी चीजों की तरफ कैसे चलते हैं। अच्छा जी, अब हमने लैपटॉप ऑन कर लिया है और बाकी चीज़ों की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे जो है अब जो है मुझे सिर्फ 1 मिनट दें, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें अपने पास लिखी हुई हैं जो मैंने यहाँ पे क्लियर करनी है, तो मैं उसको खोल लूँ और उसके बाद हम बाकी चीज़ों की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है हम जो है वो डेस्कटॉप को देख लेते हैं कि डेस्कटॉप किसे कहते हैं। ये जितनी भी आपको स्क्रीन नज़र आ रही है ये सारी, इसे हम डेस्कटॉप कहते हैं, ठीक है, और ये वाला एरिया सारा हम इसे डेस्कटॉप कहते हैं। अब यहाँ पे मैं रिफ्रेश करने लगा हूँ, और रिफ्रेश कैसे करते हैं, राइट क्लिक किया और यहाँ पे मैंने माउस को ऊपर नीचे किया और लेफ्ट क्लिक किया, और यहाँ पे जैसे लेफ्ट क्लिक करूँगा रिफ्रेश हो जाता है। तो आपने बार बार इसको जो है जब भी आपको टाइम मिले और आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हो तो इसको रिफ्रेश करते रहना है और इस पर लोड नहीं पड़ेगा और आपका जो है सिस्टम रिफ्रेश होता रहेगा। अच्छा जी, और सब चीज़ों की अगेन एक बात मैं रिपीट करने लगा हूँ दोबारा कि सब चीज़ों की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आप जो यहाँ पे सीख रहे हैं, देख रहे हैं, सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, आप सब जो है वो सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस करेंगे, बार बार वीडियो को रोकेंगे और जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से आपको सारी चीज़ें वो है क्लियर हो जाएंगी। अच्छा जी, अब ये डेस्कटॉप वाली वीडियो है, यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हमारे पास हैं, ठीक है, और इनको हम आइकॉन्स कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ये आइकॉन है, ये आइकॉन है, ये आइकॉन है, ये आइकॉन है, ये सारे आइकॉन्स हैं। अच्छा, अब मैंने इसको कैसे तरतीब देना है तो इसको भी हम देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये मुझे रिसाइकल बिन जो है मैंने नीचे ला के रखनी है और दिस पीसी मैंने ऊपर रखना है। इसको कैसे करेंगे, आप यहाँ पे आएंगे अपने माउस को लेके और इस पे लेफ्ट क्लिक मैं करने लगा हूँ, और लेफ्ट क्लिक जो है वो एक बार मैंने क्लिक नहीं करना, मैं इसको जो है वो क्लिक करके छोड़ना नहीं है। यानी कि मैं यहाँ पे आया, मैंने लेफ्ट क्लिक वाला बटन प्रेस किया और मैंने उसको छोड़ा नहीं है अभी तक मैंने नहीं छोड़ा, और मैंने उसको अब जो है उसको बटन को भी नहीं छोड़ा और माउस को भी मैं जहाँ पे चाहूँ वो लेके जा सकता हूँ इस तरीके से, ठीक है। लेफ्ट क्लिक मैंने नहीं छोड़ा, मैं जहाँ पे जाऊँ और जैसे जिस जगह पे जाके मैं उस बटन को अपने को छोड़ूंगा, यानी कि उंगली जो है वहाँ से हटाऊंगा, प्रेस करना ख़त्म करूँगा और वो दिस पीसी वहाँ पे आके शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं जो है फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, यहाँ पे ऐसे, और अब यहाँ पे आके मैंने अपना जो बटन प्रेस किया हुआ है लेफ्ट वाला, ठीक है, उसको छोड़ देता हूँ इस तरीके से। ये देखें यहाँ पे आ गया। और सेम अब जो है रिसाइकल बिन मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेके आना है, तो कैसे करूँगा, अब मैं यहाँ पे आता हूँ और इस पे लेफ्ट क्लिक करूँगा
और मैंने लेफ्ट क्लिक को छोड़ना नहीं है, मैंने प्रेस किए रखना है ये वाला बटन, और यहाँ पे इस तरीके से आऊँगा और यहाँ पे आके इसको मैं जो है वो अपना लेफ्ट जो मैंने बटन प्रेस किया है उसको छोड़ दूंगा। और इस तरीके से हम जो है, अब मैंने इसको यहाँ पे रखना है तो वही सेम तरीका कि क्लिक किया लेफ्ट और यहाँ पे आके इसको छोड़ दिया, और इस तरीके से मैंने ये सारा कुछ किया। मैं दोबारा रिफ्रेश कर लेता हूँ। अच्छा जी, तो ये है हमारा दिस पीसी, और बाकी जो है वो ये फिलहाल हमारे काम की नहीं है, मैं उसको यहाँ पे फॉर एग्जांपल रख देता हूँ। ये हमारे काम का है, इसको मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे रख देता हूँ। और अगर इकट्ठी चीज़ों को ऊपर लेके जाना हो एक साथ तो उसको कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल कि ये जो है कि ये दो चीज़ें हैं और आप बजाय इसके कि आप पहले एक को लेके आओ फिर दूसरी को लेके आओ, आप एक साथ सबको लेके आ सकते हो। कैसे कि यहाँ पे मैं खाली जगह पे आऊँगा और खाली जगह पे आके मैंने जो है लेफ्ट क्लिक करना है, और लेफ्ट क्लिक वाला बटन छोड़ना नहीं है, उसको लॉन्ग प्रेस किए रखना है, और इस तरीके से आपके सामने ये इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो है ये देखें, जैसे मैं ऊपर जाता हूँ इसको, और ये देखें मैंने अभी तक बटन नहीं छोड़ा खाली जगह पे आके, और ये सिलेक्ट हो गया। ये देखें रिसाइकल बिन पे ये निशान बना, ये बॉक्स बना, इसका मतलब ये सिलेक्ट हो गया। अब मैंने किसी और को भी सिलेक्ट करना है, ये ऊपर न्यू फोल्डर बना है, मैं जैसे इसके ऊपर आऊंगा ये देखें ये भी सिलेक्ट हो गया। ठीक है, अब ये दोनों सिलेक्ट हो गए। अब मैंने दोनों को ऊपर लेके जाना है तो कैसे करूंगा? अब मैं ये थोड़ी देर के लिए छोड़ूंगा अपना लेफ्ट जो है वो बटन इस तरीके से, और ये दोनों सिलेक्ट हुए पड़े हैं। अब मैं दोबारा इनको जो है वो किसी के ऊपर आके, किसी भी आइकॉन के ऊपर आके मैंने लेफ्ट क्लिक वाला बटन जो है वो छोड़ा नहीं है, लॉन्ग प्रेस किया है। ठीक है, तो इसको ऊपर ले जाके मैं इस तरीके से आके यहाँ पे छोड़ दूंगा और इस तरीके से दोनों ऊपर आ गए। दोबारा समझाता हूँ कि इसको इन दोनों को मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेके आना है। कैसे करूँगा? मैं यहाँ पे खाली जगह पे आऊँगा और यहाँ पे लेफ्ट क्लिक वाला बटन प्रेस करूँगा, छोड़ूंगा नहीं, और इन दोनों को सिलेक्ट कर लूंगा। जैसे सिलेक्ट किया, अब मैं किसी एक के ऊपर आके दोबारा बटन प्रेस करके छोड़ूंगा नहीं, यहाँ पे ऐसे। अब मैंने बटन नहीं छोड़ रहा, और नीचे आके जो है वो इस तरीके से मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, और इस तरीके से हम जो है वो सारा कुछ कर सकते हैं। और जैसे ये सारा कुछ करेंगे, एक मिनट जी, अब चलते हैं। अब फिलहाल हम जो है वो माउस को समझ रहे हैं, और माउस के एक दो चीज़ें और रह गई वो देखते हैं कि अब हमने जो है सिलेक्ट करना सीखना है कि हम चीज़ों को सिलेक्ट कैसे करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास एक जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो एक टूल होता है जिसे नोट पैड कहते हैं। ये हमारे बहुत काम की चीज़ है, तो इसे कैसे यूज़ करते हैं और सिलेक्ट कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं किसी भी खाली जगह पे आके राइट क्लिक करता हूँ इस तरीके से, और राइट क्लिक करने के पास आपके पास जो है राइट क्लिक करने के बाद काफ़ी सारे बटन नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारे काम का है वो न्यू, और न्यू के बाद जो है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट होता है जहाँ पे आप कुछ चीज़ें सेव कर सकते हैं, अपने नोट्स वगैरह बना सकते हैं। और यहाँ जैसे मैं यहाँ पे आया और या अब मैं जो है लेफ़्ट क्लिक करूँगा। ठीक है, लेफ़्ट क्लिक किया, और यहाँ पे आने के बाद ये इसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसको मैं कह सकता हूँ नोट्स। ठीक है, ये कोई भी इसको नाम दे सकता हूँ। जैसे मैंने लिखा कीबोर्ड से, और लिखने के बाद मैं एंटर प्रेस करूँगा अपने कीबोर्ड से। ठीक है, तो कीबोर्ड आपको बेसिक चीज़ें हैं, वो हर बंदे को यूज़ करना आता है, हमारे मोबाइल में भी होता है। तो जैसे एंटर प्रेस करूँगा कीबोर्ड से तो इस तरीके से जो है वो यहाँ पे नोट्स हमारे सामने आ गए। अच्छा, मैं इसको उठा के फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रखता हूँ और इसको खोलता हूँ। खोलने का क्या तरीका? किसी भी चीज़ को खोलने के लिए हम डबल क्लिक यूज़ करते हैं। डबल क्लिक कैसे कि आपका जो लेफ्ट बटन है उसको जल्दी जल्दी आपने 2 बार प्रेस करना है। ठीक है, बहुत जितना फास्ट कर सकते हैं उतना। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने इसको खोलना है तो मैं इसको 2 तरीके हैं इसको खोलने के। एक तो ये सिंपल तरीका कि मैं राइट क्लिक करूं और जैसे ही ओपन पे आऊं और ओपन पे लेफ्ट क्लिक करूं, और इस तरीके से मेरे सामने जो है वो नोटपैड खुल गया। ठीक है, और ये तरीका है। दूसरा ये भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्जी, लेकिन अगर आपने टाइम बचाना है तो आप इसके ऊपर आएँ और जल्दी जल्दी 2 बार अपना जो लेफ्ट वाला बटन है, ठीक है, माउस का, उसको जल्दी जल्दी प्रेस करना है। जैसे मैं अभी देखें मैं प्रेस करता हूँ, ये मैंने 2 बार प्रेस किया और जल्दी से मेरे सामने सारा कुछ खुल गया। तो आपकी मर्जी, आपने डबल क्लिक वाला फीचर यूज़ करना है या इस तरीके से ओपन करके आपने यूज़ करना है, वो आपकी मर्जी। अच्छा, अब हम माउस की जो है वो सिलेक्शन देखते हैं कि माउस में चीज़ों को सिलेक्ट कैसे करते हैं। मैंने
उसको जो है डबल क्लिक किया और यहाँ पे जैसे आप इसको खोलते हैं तो यहाँ पे देखें आपके पास 3 बटन नज़र आते हैं। एक ये क्रॉस वाला, एक ये बॉक्स है और इसे कहते हैं मिनिमाइज। ठीक है, यहाँ पे अगर आप इसको रखते हैं, ये देखें क्लोज, इसका मतलब जैसे आप इसको क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक करना है बेसिकली आपने। ठीक है, तो जैसे लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा और जैसे इस पे मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज यानी कि छोटा बड़ा हो जाता है कि जैसे आप इस पे लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये देखें ये बड़ा हो गया, बड़ी स्क्रीन में आ गया और जैसे आप इस पे दोबारा जाके ये सेंटर में क्लिक करेंगे ये छोटे मोड में आ गया। ठीक है, छोटा वर्जन हो गया इसका। अच्छा, ये इसे कहते हैं मिनिमाइज। जैसे आप बटन पे वो क्लिक करते हैं तो आपको वो बताता भी है कि ये बटन किसके लिए यूज होता है। मिनिमाइज, मिनिमाइज मतलब ये चीज जो है मिनिमाइज हो जाएगी। मैंने जैसे इसको क्लिक किया और ये हमारे इस वाले पोर्शन में आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये नोटपैड खुला है। ठीक है, और जैसे हम इस पे नोटपैड पे आते हैं और इस पे आके जो है लेफ्ट क्लिक करते हैं और लेफ्ट क्लिक करने के बाद आपके सामने वो चीज़ दोबारा शो हो गई। ठीक है, अगर हमने मिनिमाइज करना है यानी कि कोई और काम करना है तो मैं इसको मिनिमाइज कर दूंगा और वो चीज़ मेरे सामने आ जाएगी और जैसे उसको मैंने खोलना है तो इस तरीके से जो है वो मैं दोबारा उसको खोल सकता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे जो है मैं इस पर दोबारा क्लिक करता हूँ और कुछ लिखने की कोशिश करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हाय, हाउ आर यू। ठीक है, कुछ भी, थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग अस। अच्छा, अब यहाँ पे सिलेक्शन का तरीका बताऊंगा कि चीज़ों को सिलेक्ट कैसे करना है। अच्छा, फॉर एग्जांपल मुझे जो है कोई एक लेटर चाहिए, कोई एक वर्ड चाहिए बेसिकली। ठीक है, मैंने हाउ को कॉपी करना है। ठीक है, तो हाउ को कॉपी करने के लिए जो है आप किस तरीके से सिलेक्ट करेंगे, आप जो है इस हाउ पे आके डबल क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, लेफ्ट वाला बटन, जैसे आप लेफ्ट डबल क्लिक करेंगे तो ये वाला एक वर्ड आपका कॉपी हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप डबल क्लिक नहीं करना चाहते और जो है इस पूरी यानी कि मैनुअली करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, आप एच पे, जहां से एच स्टार्ट होता है वहां पे आएंगे और लेफ्ट वाले बटन को क्लिक करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, आपने छोड़ना नहीं है और आपने अभी तक नहीं छोड़ना। लेफ्ट मेरा बटन प्रेस किया हुआ है मैंने और जैसे ही मैं अपने माउस को इधर उधर करूंगा और जो है मैं सिलेक्ट कर रहा हूं, अब मुझे हाउ चाहिए तो हाउ सिलेक्ट हो गया। ये देखें ब्लू एरिया जो है वो मेरा कॉपी सिलेक्ट हो गया। तो ये इस तरीके से मैं सिलेक्ट करता हूं। अगर मैंने आगे वाले लफ्ज भी जो है कॉपी करने हैं, आगे वाले वर्ड्स, तो मैं अपने अभी तक मैंने बटन नहीं छोड़ा, लेफ्ट वाला क्लिक वो अभी तक मैंने प्रेस किया और जैसे मैं माउस को आगे लेके जाता हूं तो इस तरीके से मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूं और इस तरीके से मैं पूरी लाइन भी सिलेक्ट कर सकता हूं। कैसे कि मुझे पूरी लाइन चाहिए तो मैं शुरू वाले एच से स्टार्ट करूंगा और अपना लेफ्ट क्लिक जो है वो प्रेस करूंगा और इसको मैंने छोड़ना नहीं है और जैसे मैं माउस इस लाइन के तरफ जो है वो मोड़ूंगा तो इस तरीके से मैं सिलेक्ट कर सकता हूं। अच्छा जी, तो ये है एक सिंपल तरीका कि आपने चीज़ों को सिलेक्ट कैसे करना है, आपने वो बटन नहीं छोड़ना लेफ्ट वाला। अच्छा जी, अब जो है अब एक शॉर्टकट है कि फॉर एग्जांपल मुझे एक वर्ड अगर कॉपी करना है तो मैं डबल क्लिक उस पर आके कर दूंगा इस तरीके से, और अगर मुझे पूरी लाइन कॉपी करनी है तो इसलिए इसके लिए जो है वो मैं इस तरीके से, बेसिकली यहाँ पे तो नहीं हो रहा लेकिन एक तरीका होता है कि एक मेथड है, अगर आपने पूरी लाइन कॉपी करनी है तो उसके लिए आप उस लाइन पे आके 3 बार जल्दी क्लिक कर लें, 3 बार जल्दी जल्दी आपने क्लिक करना है तो पूरी लाइन कॉपी हो जाती है। ठीक है, तो अच्छा जी, तो अगर वो तरीका आपको नहीं अच्छा लगता या आपने मैनुअली करना है तो आप यहाँ पे इस तरीके से आएंगे और चीज़ों को वही बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे आने के बाद आप उसको लेफ्ट क्लिक आपने नहीं छोड़ना और अगर आपने नीचे वाली लाइन पे आना है तो आप इसको माउस को नीचे ले आएं, इस तरीके से मैं नीचे लेके आता हूँ। ठीक है, अगर आपको सिर्फ ऊपर वाली लाइन चाहिए तो इसको ऊपर ले जाएं। ठीक है, अगर आपको इस तरीके से चाहिए कि हाय हाउ आर यू, थैंक्स फॉर, और आगे सिर्फ थैंक्स फॉर तक क्लिक करना है तो आप जो है वो इस तरीके से नीचे आएंगे पहले और यहाँ पे ऊपर जाएंगे, ऊपर जाने के बाद आप इस तरीके से वापस आएंगे और थैंक्स फॉर तक आप यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, तो ये है चीज़ों को सिलेक्ट करने का तरीका। अब चलते हैं कॉपी पेस्ट के। अब जो है वो कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं कि फॉर एग्जांपल ये वाली जो चीज़ है, ये लाइन है, मैंने कॉपी करनी है तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके पास एक बटन नजर आएगा जिसे कहते हैं कॉपी, तो ये आपकी लाइन कॉपी हो गई और आप चाहते हैं कि यही लाइन जो है मैंने कहीं और पे जाके जो है पेस्ट करनी है तो वो कैसे करेंगे, आप जो है आप एंटर प्रेस करेंगे। ठीक है, एंटर वाला बटन जो है वो
प्रेस करेंगे नीचे वाली लाइन पे आने के लिए। अगर आपने फिर नीचे और आना है तो फिर एंटर वाला बटन प्रेस करेंगे, और नीचे आना है, जितनी बार आपने नीचे आना है तो उतनी बार एंटर वाला बटन प्रेस करते जाएं। अच्छा, मैंने 3-4 बार प्रेस किया है, मैं यहाँ पे आ गया हूँ, ठीक है। ये वाला जो है निशान यहाँ पे नजर आ रहा है। अब यहाँ पे मैंने ये लाइन कॉपी की थी, हाय हाउ आर यू, तो यहाँ पे मैं पेस्ट कैसे करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करूंगा और पेस्ट पे इस तरीके से जो है वो इसको पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से ये कॉपी पेस्ट हो जाता है। तो अब यहाँ पे इस नोटपैड को जो है, अगर हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो हमारे पास इंपॉर्टेंट हैं, जो हमने यहाँ पे लिख ली हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपकी जीमेल की लॉगिन डिटेल, आपकी काफ़ी सारे फेसबुक की, जो भी आपके पास इंपॉर्टेंट डाटा है, बैंक अकाउंट या जो भी, तो आप उसको यहाँ पे सेव कैसे करते हैं। तो आपने फाइल पे जाना है, फाइल पे जो है आपने लेफ्ट क्लिक करना है और यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना। ये देखें, सेव पे क्लिक करके जो है आप जो है वो इस तरीके से जैसे क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक करेंगे, राइट नहीं करना, लेफ्ट, ठीक है। तो राइट क्लिक बेसिकली जो है आप किसी भी चीज को ओपन करने के लिए होता है और लेफ्ट क्लिक उस पर काम करने के लिए होता है, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ पे आपने लेफ्ट क्लिक, ज्यादा इस्तेमाल लेफ्ट क्लिक का होता है। अच्छा जी, लेफ्ट क्लिक जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया और ये चीज हमारे पास सेव हो गई। और अब इसको मैंने बंद करना है, कैसे बंद करूंगा, यहाँ पे आके मैं इसको बंद कर सकता हूँ। तो ये इस तरीके से मैंने इसको बंद कर दिया जी, ठीक है जी। अच्छा जी, अब बाकी चीजों की तरफ चलते हैं कि ये हम डेस्कटॉप पे थे, अब हमें माउस यूज करना आ गया, ठीक है। हमने सिलेक्शन का तरीका देख लिया, लेफ्ट राइट क्लिक का देख लिया, ऊपर नीचे करने का वो हमने देख लिया, स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन, ठीक है, वो हमने सारा कुछ देख लिया। तो यहाँ पे अब जो है, अब बाकी चीज़ों की तरफ देखते हैं कि ये यहाँ पे आपके आइकॉन जो हैं वो शो हो रहे हैं। ये आपका जो है बटन होता है, स्टार्ट बटन के, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। वो बेसिक हम सारे यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे आपके पास स्टार्ट वाला, इसे विंडो बटन भी कहते हैं और स्टार्ट बटन भी कहते हैं। जैसे मैंने लेफ्ट, अब सब चीज़ों पे लेफ्ट क्लिक होना है, ठीक है। तो इस पर मैंने लेफ्ट क्लिक किया तो इस तरीके से जो है वो आ गया, ठीक है। जिस चीज़ पे हमने काम करना है उस पर लेफ्ट क्लिक होता है और जिसको ओपन करना है उस पर राइट, ठीक है। तो ये मैंने लेफ्ट क्लिक किया और इस तरीके से मेरे सामने आ गया। अब मैं इसको मैंने ख़त्म करना है और मैं खाली जगह पे आके यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करूँगा तो वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा सर्च बार, ये बेसिकली हमारे काम की तो नहीं होती, तो इसलिए ये अब मैं विंडो 11 यूज़ कर रहा हूँ इस लैपटॉप के अंदर। तो आपके पास विंडो 10 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, तो आपकी मर्ज़ी, जो मर्ज़ी करवा लें, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन चीज़ों को इस्तेमाल करने का जो तरीका तकरीबन सेम होता है। अच्छा, तो अब ये मुझे फॉर एग्जांपल ये अच्छी चीज़ नहीं लगती, मैंने इसको ख़त्म करना है। मैं राइट क्लिक करूँगा और इसके ऊपर आके राइट क्लिक करने के बाद मैं कुछ चीज़ें यहाँ से ख़त्म कर दूँगा। शो कॉर्टाना बटन, ठीक है। कॉर्टाना बटन कौन सा है, ये वाला। अब फॉर एग्जांपल मेरे काम की नहीं है, ठीक है, मैं इसे ख़त्म करता हूँ। तो मैं राइट क्लिक करता हूँ और शो कॉर्टाना बटन पे ये चेक मार्क लगा है, इसको ख़त्म कर देता हूँ, वो ख़त्म हो गया, ठीक है। अब मुझे ये भी नई चीज़ चाहिए तो मैं इसको ख़त्म करता हूँ। वो कैसे, कि मैंने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये शो टास्क व्यू बटन, ये वाला है, ये वाला शो टास्क, ये भी मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको भी ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ पे आके लेफ़्ट क्लिक करता हूँ, ख़त्म हो गया। अब मुझे जो है ये भी नहीं चाहिए, ये वाला, तो इसको कैसे ख़त्म करता हूँ, राइट क्लिक, और राइट क्लिक करने के बाद जो है मैं यहाँ पे सर्च पे आता हूँ और सर्च पे आने के बाद इसको हिडन पे क्लिक कर देता हूँ, लेफ़्ट क्लिक, ठीक है। तो लेफ़्ट क्लिक करूँगा वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अब मैं रिफ्रेश करता हूँ और ये है जी चीज़ें। अब जो चीज़ें मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, इसे हम टास्क बार कहते हैं। ये जो ब्लैक सी पट्टी नज़र आ रही है आपको, ठीक है, इसे हम टास्क बार कहते हैं। तो यहाँ पे जो है, जो चीज़ें हमने ख़त्म करनी है वो कैसे करेंगे कि फॉर एग्जाम्पल मुझे ये मेरे काम की नहीं है, तो मैं इस पर आऊँगा, राइट क्लिक करूँगा और अनपिन फ्रॉम टास्क बार पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। जो चीज़ मुझे नहीं चाहिए मैं अनपिन करता जाता हूँ और इस तरीके से, और जो चीज़ मुझे यहाँ पे चाहिए उसको कैसे ऐड करते हैं वो मैं भी आपको बताता हूँ। कि फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे कैलकुलेटर चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने कुछ करना होता है हिसाब वगैरह, तो मुझे कैलकुलेटर की बार बार ज़रूरत होती है, तो मैंने कैलकुलेटर यहाँ पे ऐड करना है। तो कैसे करूँगा, स्टार्ट पे आता हूँ, मैंने क्लिक किया, और जैसे जब मैं क्लिक यूज करूं तो इसका मतलब है मैं लेफ्ट क्लिक की बात करता हूं, ठीक है। तो अब मैंने लेफ्ट क्लिक, आपको बार बार नहीं कहूंगा कि मैंने लेफ्ट क्लिक किया, राइट क्लिक किया, ये वो, तो मैं जब कहूं कि मैंने क्लिक किया तो इसका मतलब है लेफ्ट क्लिक मैं अब यूज करूंगा। यहाँ पे क्लिक करते हैं जी, और यहाँ पे जो है क्लिक करने के बाद मैं टाइप करता हूं अपने लैपटॉप से, कीबोर्ड से, कैलकुलेटर, CALC,
कैलकुलेटर ये आ गया। अब जो है कैलकुलेटर को मैंने यहाँ पे रखना है, तो किस तरीके से मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, अगेन लेफ्ट क्लिक, और उसको छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। और यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया, इसको छोड़ना नहीं है, और जो है मेरे ख्याल में ये वाला फीचर इसमें नहीं है विंडो 11 में, तो इसको मैनुअली कर लेते हैं। किस तरीके से, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और जो है पिन टू टास्क बार, ठीक है। तो पिन टू टास्क बार पे जैसे ही मैं जो क्लिक करूंगा तो यहाँ पे चीज़ वो आ जाएगी, ठीक है। कैसे, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और वो चीज़ यहाँ पे आ गई। अब मुझे कैलकुलेटर जो है जब जब मैंने खोलना है तो मुझे मैनुअली नहीं जाना पड़ेगा, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और मेरा कैलकुलेटर यहाँ पे खुल जाएगा। तो कैलकुलेटर कैसे यूज़ करते हैं आपको बेसिकली पता है सारा कुछ। तो उसके बाद जो है अब जो है मुख्तलिफ चीज़ें और भी देख लेते हैं कि अब जो है हमने बाकी चीज़ें कैसे देखनी। तो यहाँ पे ये हमारे नोट पैड था, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से ले आता हूँ और यहाँ पे ये वाला जो है ये वाला एरिया, यहाँ पे हमारा टाइम एंड डेट होता है कि हमने जो हमारे पास टाइम है वो क्या है और डेट है वो क्या है। तो ये वो वाला एरिया है। अगर आपने इस टाइम एंड डेट को ठीक करना है तो आप इस पर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद जो है नहीं, आप जो है इस पे लेफ्ट क्लिक करेंगे जी, ठीक है। लेफ्ट क्लिक करने से तो ये आपके पास कैलेंडर आ जाएगा, ठीक है। और कैलेंडर पे आपके पास डेट आ जाएगी, आपके पास टाइम आ जाएगा, सारा कुछ यहाँ पे आ जाएगा। तो ये बेसिकली आपका जो है वो टाइम है, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद ये वॉल्यूम है कि आपके लैपटॉप का, आपके सिस्टम का वॉल्यूम कितना है। अगर आपने आवाज़ ऊपर नीचे करनी है आप इस पर एक बार क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक, और जो है उसके बाद ये जो आपको एक बार नज़र आ रही है इस पर मैंने क्लिक किया और क्लिक करके छोड़ना नहीं है, और इसको मैं जहाँ पे मर्ज़ी ले जाऊँ, जहाँ पे मुझे ज़रूरत होगी वहाँ पे ले जाके इसको छोड़ दूंगा और इससे हम जो है वो वॉल्यूम वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरीके ये आपका वाईफाई है, अगर आपने वाईफाई यूज़ करना है तो इस तरीके से ये वाईफाई वाला बटन होता है। और आप अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट भी जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास वाईफाई घर में नहीं लगा हुआ और आप चाहते हैं कि आप अपने मोबाइल का जो है वो यूज़ करें इंटरनेट, तो आप क्या करेंगे, एक वीडियो देख लें, ठीक है, कि जिसमें आप अपने मोबाइल यूट्यूब पे आप बेसिकली देख सकते हैं। बहुत इजी सी चीज़ है, मुश्किल नहीं है। ये हाउ टू टर्न ऑन लाइक हॉटस्पॉट ऑफ योर मोबाइल, ठीक है। आपके पास मोबाइल का पैकेज होना चाहिए और आप अपना हॉटस्पॉट ऑन करेंगे, वीडियो देख के हॉटस्पॉट जैसे ही ऑन करेंगे इस तरीके से आपके पास कोई ना कोई नाम आ जाएगा जो आपने दिया होगा। आप पासवर्ड वगैरह उसका सेट करेंगे और इस तरीके से आप जो है वो उसको वाईफाई को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास कोई वाईफाई लगा है तो उसको कनेक्ट करने के लिए आपने क्या करना है, उस पर आएंगे और कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कोई नया कोशिश करता हूँ, अभी मेरे पास तो लगा हुआ है और कनेक्टेड भी है। अब फॉर एग्जांपल ये मेरा नहीं है, ठीक है। तो इसको मैंने अगर कनेक्ट करना है तो कैसे करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, ठीक है, और यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे जैसे कनेक्ट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे पासवर्ड वगैरह मांगेगा, ठीक है। और वो अगर मुझे पासवर्ड पता है तो पासवर्ड मैं इसके अंदर यहाँ पे टाइप करूँगा और उस पर नेक्स्ट पे क्लिक करके उसको कनेक्ट कर लूँगा। तो ये है तरीकाकार वाईफाई को कनेक्ट करने का। मेरे पास एक वाईफाई लगा हुआ है, वो ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो इसको मैं यूज़ करूँगा। मैं रिफ्रेश करता हूँ और ये आपके पास बैटरी कि आपके लैपटॉप की बैटरी मैंने चार्जिंग पे लगाई हुई है, तो ये इसका मतलब है कि चार्ज हो रही है। और यहाँ पे 54 मिनट टू फुल चार्ज के 54 मिनट के बाद फुल चार्ज हो जाएगी। इस पर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद मुझे पता चल रहा है कि 51% जो है वो हो चुकी है, ठीक है। और इस तरीके से सारा कुछ अच्छा जी, मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। अच्छा, अब मुख्तलिफ चीज़ों की तरफ चलते हैं कि अब जो है डेस्कटॉप की जो वीडियो वो भी हो गई, अब जो है आपने नोट पैड वो भी हो गया। अब चलते हैं कि आपने इंटरनेट कनेक्ट कर लिया है, अब आप जो है वो किस तरीके से इंटरनेट यूज़ करेंगे, ठीक है। आपने वाईफाई कनेक्ट किया या आपने जो है वो अपना इंटरनेट जो है अपना हॉटस्पॉट वो कनेक्ट किया, अब उसको जो है आप यूज़ कैसे करेंगे। तो आपके पास एक बहुत अच्छा ब्राउज़र जिसे क्रोम ब्राउज़र कहते हैं वो होना चाहिए, बहुत अच्छा है। जब आप लैपटॉप नया लेते हैं तो उसके अंदर एक माइक्रोसॉफ्ट एज ये ब्राउज़र स्टार्ट में होता है आपके पास, ठीक है। तो ये हर किसी के पास हर लैपटॉप में होता है। अगर आपको यहाँ पे ना मिले, यहाँ पे जिस तरीके से अभी नज़र आ रहा है, तो आप स्टार्ट पे आ सकते हैं और स्टार्ट पे जो है EDGE एज, माइक्रोसॉफ्ट एज,
इसको जो है वो क्लिक करके आप जो है इस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एज खोल सकते हैं। जैसे आप खोलेंगे, अब जो है हम जो चीज़ों को डाउनलोड करना सीखते हैं कि चीज़ों को डाउनलोड कैसे करते हैं। यहाँ पे आके अब जो है आपने क्रोम ब्राउज़र डाउनलोड करना है। सबसे पहले आप गूगल में जाएंगे, ठीक है, आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद अब लिखेंगे www.google.com और उस पर आने के बाद अब आपने एंटर प्रेस कर देना है, ठीक है। ये टाइप करके जिस तरीके से मैंने टाइप किया है www.google.com, उसके बाद इस तरीके से स्लैश भी डाल सकते हैं हम, इसे स्लैश कहते हैं इसे। अच्छा, उसके बाद आप एंटर प्रेस करेंगे। जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो अब आपके सामने जो है वो तकरीबन जो है वो गूगल शायद नहीं खुला, तो यहाँ पे दोबारा गूगल लिखते हैं, ठीक है। तो आपने गूगल के अंदर जाना है जी, और यहाँ पे जो है आप क्रोम ब्राउज़र डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपने लिखना है क्रोम ब्राउज़र डाउनलोड, इस तरीके से। और आपने क्रोम ब्राउज़र डाउनलोड करना है और यहाँ पे google.com और ये वाली वेबसाइट खोलनी है आपने, ठीक है, ये वाली पहले नहीं खोलनी, ठीक है। तो ये जहाँ पे जी का निशान बना है और ये जो गूगल है, गूगल की वेबसाइट से। अच्छा, गूगल क्रोम डाउनलोड फास्ट सिक्योर ब्राउज़र फ्रॉम गूगल, यहाँ पे क्लिक करेंगे और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप जो है वो गूगल क्रोम ब्राउज़र डाउनलोड कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। चलिए, इस पे आपने क्लिक नहीं करना, इस पे आप इसको जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे और ये वाला आपने ख़त्म कर देना चेक मार्क, और डाउनलोड क्रोम पे जैसे आप हाथ का निशान बनेगा तब आपने क्लिक करना है। यहाँ पे देखें कि ये अब हाथ का निशान बनता है, तो जैसे ये एरो है, ठीक है, एरो से हाथ का निशान जैसे बनेगा आपने उस पर क्लिक करना है और जैसे क्लिक करेंगे अब हम जो है वो डाउनलोड करते हैं गूगल क्रोम को। इस तरीके से आप गूगल क्रोम जो है वो डाउनलोड करेंगे। थोड़ा सा वेट करेंगे जी। उसके बाद आपने डाउनलोड क्रोम मैनुअली पे क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक, और यहाँ पे आपके पास 2-3 जो है वो बटन नज़र आ रहे हैं, कैंसिल, सेव, रन। तो आपने सेव पे क्लिक कर देना है, ठीक है। रन भी कर सकते हैं, ठीक है, और सेव भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जो है सेव करता हूँ और सेव हो गया। अब जो है मैं इसको रन करता हूँ, यहाँ पे आपने रन पे क्लिक करना है इस तरीके से, और रन पे क्लिक करने के बाद जो है अब जो है यहाँ पे आपके पास ये शो हो रहा है, तो इस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे जो है वो मेरा पासवर्ड लगा हुआ है, आपके पास ये वाला नज़र नहीं होगा तो इसको आपने इग्नोर करना है फिलहाल। तो यहाँ पे आपने यस पे क्लिक करना है और जैसे आप करेंगे तो कनेक्टिंग टू इंटरनेट, डाउनलोडिंग, और अब ये डाउनलोड हो रहा है और इंस्टॉल हो रहा है। अभी थोड़ी देर में ये सारा कुछ हो जाएगा जी। डाउनलोड कंप्लीट, वेटिंग टू इंस्टॉल। अभी सारा कुछ खुद ब खुद हो रहा है, अब वो इसको इंस्टॉल करेगा क्रोम को। अब ये थोड़ी देर में इंस्टॉल हो जाएगा। और जैसे ये इंस्टॉल हुआ है खुद ब खुद, तो यहाँ पे हमारे पास ऑटोमेटिकली टास्क बार में ऐड हो चुका है। तो क्रोम हमारे पास आ गया, डाउनलोड भी हो गया, इंस्टॉल भी हो गया। ये हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र था जो विंडो का अपना होता है, इसको हम बंद कर देते हैं, ये सिस्टम के अंदर होता है, इसको बंद किया और ये क्रोम ऑटोमेटिकली खुल भी चुका है। फॉर एग्जांपल इसको बंद भी कर देते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे रिफ्रेश किया और यहाँ पे अगर हमारे पास क्रोम जो है वो टास्क बार में अगर ऐड नहीं हुआ तो उसको हम कैसे ढूंढेंगे कि क्रोम हमारा कहाँ गया। तो हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे और स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद क्रोम, CHROME, क्रोम लिखेंगे, ठीक है। अब इसको मैं चाहता हूँ कि टास्क बार में ऐड करूँ, तो इस पर जो है वो राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे पिन टू टास्क बार पे लेफ्ट क्लिक करता हूँ। जैसे क्लिक किया ये यहाँ पे हमेशा के लिए यहाँ पे आ गया। अब हम यहाँ पे क्लिक करके इसको यूज़ कर लिया करेंगे। अब यहाँ पे खाली जगह पे आके मैंने लेफ्ट क्लिक किया और रिफ्रेश किया। अब इसको मैं खोलता हूँ जी। खोलने के बाद ये बहुत अच्छा ब्राउज़र है, इस पर आप सारा काम कर सकते हैं। और यहाँ पे इसको मैं फॉर एग्जांपल बंद कर देता हूँ इस तरीके से, और जो है अब जो है क्रोम ब्राउज़र जो है वो हमने ओपन कर लिया। अच्छा, क्रोम ब्राउज़र में हम जो है अपना इंटरनेट वगैरह जो है सारा कुछ हम कर सकते हैं। अब जो है क्रोम ब्राउज़र की भी कुछ सेटिंग्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको बता देता हूँ कि आप चाहते हैं कि
2-3 ब्राउज़र बनाऊं कि जिसमें एक आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोजेक्ट्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के काम करने हैं, या आपके पास जो है अगर एक लैपटॉप है और आपके भाई बहन उसको यूज़ करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि हर किसी का अपना अपना अलहदा ब्राउज़र हो, तो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने कैसे करना है, तो आप जो है यहाँ पे आएंगे और मैनेज क्रोम प्रोफाइल, ठीक है, मैनेज क्रोम प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपने इस तरीके से आपके सामने आ गया। अब यहाँ पे लिखा है ऐड पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू विदाउट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे और जो है अब आपका एक दूसरा ब्राउज़र बन रहा है। फॉर एग्जांपल आप इसको कह लें कि प्रोजेक्ट 2, एक प्रोजेक्ट है, फिर प्रोजेक्ट 2 है, प्रोजेक्ट 3 है, प्रोजेक्ट 4 है। तो इस तरीके से आपने उसको नाम दिया और यहाँ पे आपने डन पे क्लिक करना है और डन पे क्लिक करने के बाद ये प्रोजेक्ट 2 वाला आपके सामने ब्राउज़र ओपन हो गया है। अब आप चाहते हैं कि प्रोजेक्ट 3 वाला भी आपके पास हो, तो उसको कैसे करेंगे, आप जो है इस प्रोजेक्ट 2 वाले को बंद करेंगे और अपने सबको बंद कर देते हैं आपको आसानी से समझाने के लिए। अब दोबारा इस पे चलते हैं, इसको खोलते हैं। अब आप चाहते हैं कि प्रोजेक्ट जो है 3 भी आप जो है या कोई और ब्राउज़र आप बनाना चाहते हैं, वो कैसे बनाएंगे, तो आपने जो है यहाँ पे ठीक है ऐड पे क्लिक करना है, या दोबारा वही तरीका कि आप उसी तरीके से कि आप यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आने के बाद मैनेज क्रोम प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं, ऐड पे क्लिक करते हैं, कंटिन्यू विदाउट एन अकाउंट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हैं, प्रोजेक्ट 3 कुछ भी आप रख सकते हैं, डन। और इस तरीके से आपके पास 3 क्रोम की प्रोफाइल्स ओपन हो चुकी है। मैं सबको बंद कर देता हूँ इस तरीके से और इस तरीके से आपके पास 3 जो है वो क्रोम आपके सामने शो हो गए। आप चाहते हैं कि सारे यहाँ पे शो हों, ठीक है, यहाँ पे या किसी भी जगह पे डेस्कटॉप पे, तो उसको कैसे हम करेंगे। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और जो है अब मैं कोई भी जो क्रोम आप यहाँ पे लेके आना चाहते हैं, यहाँ पे कहीं पे भी, ठीक है, तो बार बार ढूंढना ना पड़े, तो इस क्या तरीकाकार है कि आप उसको खोलेंगे और जो भी आप लेके आना चाहते हैं कि ये वाला प्रोजेक्ट 2 वाला, ये 3 डॉट आपको नज़र आ रहे हैं, आपने इस पर क्लिक करना है और एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद आप जो है सबसे नीचे आएंगे, 1 मिनट, और क्रिएट डेस्कटॉप शॉर्टकट, कि इसकी एक शॉर्टकट आपके जो है वो डेस्कटॉप पे भी बन जाए, तो इसलिए आप इस वाले बटन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है, लेफ्ट क्लिक। जैसे आप क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिकली उस बैक साइड पे बन चुका है। मैं इसको बंद करता हूँ और यहाँ पे देखें कि ये देखें प्रोजेक्ट 2 आपके पास आ गया, ठीक है। अब चाहते हैं कि प्रोजेक्ट 3 भी यहाँ पे आ जाए, तो वो कैसे करेंगे, आप इसको खोलेंगे, खोलने के बाद प्रोजेक्ट 3 ढूंढेंगे इस तरीके से, ये वाला, और यहाँ पे क्लिक करेंगे और एडिट पे क्लिक करेंगे, वही तरीका है जो सेम है जो पीछे मैंने किया। यहाँ पे सबसे नीचे आएंगे, ये नीचे मैं कैसे आ रहा हूँ, स्क्रॉल अप और डाउन करने से, अगर वो उससे नहीं करना तो आप यहाँ पे आएँ और यहाँ पे जो आपको ये नज़र आ रही है बार, इस पर आपने लेफ्ट क्लिक करना है, छोड़ना नहीं है, और जहाँ पे आप इसको लेके जाना है वहाँ पे इसको ले जाएं, छोड़ना नहीं है बटन लेफ्ट, और यहाँ पे आके आप इस पे इस तरीके से करेंगे और इस पे आप क्लिक करेंगे और आपके ये भी बन गए। अब इसको मैं बंद करता हूँ और इस तरीके से मेरे पास प्रोजेक्ट 2 प्रोजेक्ट 3 यहाँ पे बन चुके हैं। मैं चाहता हूँ यहाँ पे ले आऊँ, आपको इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अच्छा जी, अब जो है मैं जो है अपने क्रोम में रहना चाहता हूँ, ये मेरा मेन क्रोम ये है, उसके बाद ये 2 3 है, मैं इसमें रहना चाहता हूँ, यहाँ पे क्लिक करूँगा और इस पर क्लिक करने के बाद आप बाकी चीज़ें देखते हैं कि फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि आप कोई काम कर रहे हैं और जो है वो काम, कोई लाइट चली जाती है या बैटरी डाउन हो जाती है, लैपटॉप अचानक बंद हो जाता है एकदम से, तो आपका वो काम ज़ाया ना हो, सेव रहे, या आपको बार बार वो टैब्स या उस वेबसाइट दोबारा खोलनी ना पड़े। कैसे कि मैं फॉर एग्जांपल अपनी एक वेबसाइट खोल लेता हूँ, यहाँ पे mindwiringpro.com, ठीक है, एक यहाँ पे मैं गूगल खोल लेता हूँ, ठीक है, और एक मैं यहाँ पे यूट्यूब खोल लेता हूँ, यूट्यूब, ठीक है, यहाँ पे मैं इस तरीके से। अच्छा, ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये न्यू टैब, इसे टैब कहते हैं, इसे हम टैब कहते हैं, ये वाला सेक्शन है, ये टैब है, ये टैब है, ये टैब है, और इस तरीके से इसको हम टैब्स कहते हैं। तो अगर हमने न्यू टैब खोलनी है तो हम प्लस वाले बटन पे आएंगे
और जैसे क्लिक करेंगे तो ये न्यू टैब खुल जाएगी। तो एक ब्राउज़र में रह के आप काफ़ी सारी वेबसाइट्स खोल सकते हैं। अगर किसी टैब को बंद करना है तो आप यहाँ पे इस तरीके से इसको बंद कर सकते हैं। अच्छा जी, यूट्यूब पे मैं क्लिक करता हूँ, यूट्यूब खुल जाएगी। गूगल पे मैं क्लिक करता हूँ, गूगल खुल जाएगा और ये मेरी वेबसाइट है और मेरी वेबसाइट खुल चुकी है। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि मैंने जो है वो एकदम लाइट चली जाए या कोई मसला हो जाए, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे बार बार ये सारी वेबसाइट ना खोलनी पड़े। तो इसके लिए एक सेटिंग है, उस सेटिंग को हम कैसे करते हैं आप उसको कर सकते हैं। आप यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे, ये 3 डॉट्स पे, और 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद अब सबसे नीचे जाना है और यहाँ पे है सेटिंग्स। यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक करना है और सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये वाला बटन है ऑन स्टार्टअप। ऑन स्टार्टअप पे क्लिक करें, कंटिन्यू वेयर यू लेफ्ट ऑफ। इसका मतलब है अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं और जैसे आप क्लिक करते हैं तो जब जब आप जल्दी से एकदम लैपटॉप आपका बंद हो जाता है या आप इसको जल्दी से बंद करके चले जाते हैं, तो जब जब आप इस ब्राउज़र को ओपन करेंगे तो सारी वेबसाइट जो आपने ओपन की हैं वो वैसे ही दोबारा खुल जाएंगी। कैसे कि मैंने, अच्छा पहले वैसे देख लेते हैं। अच्छा कि मैंने इस पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद जो है अब मैंने जल्दी से इस ब्राउज़र को बंद कर देना है। मैंने बंद किया और जैसे मैं इसको खोलूँगा तो वो मेरी वेबसाइट दोबारा वही खुल जाएंगी जो मैंने खोली हुई थी। ठीक है, तो मेरा मेन ब्राउज़र था, ये वाला मेन ब्राउज़र है, तो इसको वैसे मैंने खोला तो यूट्यूब भी वैसे की वैसे पड़ी हुई है, गूगल भी वैसे का वैसे पड़ा है और mindwiringpro.com जो मेरी वेबसाइट है वो भी वैसे की वैसे पड़ी हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, एक और चीज़ है कि मैं चाहता हूँ जी कि मेरे पास बहुत सारी टैब्स हैं तो वो छोटी हो जाएं, कि मेरे पास कोई 20-25 टैब्स हैं तो सारे एक दूसरे के ऊपर ना जाएं, तो इसको छोटा करता हूं। तो मैं राइट क्लिक करता हूं एक टैब पे आके और यहां पे आके मैं पिन कर देता हूं, इससे वो टैब छोटे साइज में हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखें ये इसका साइज है ये वाला इतना, और जैसे मैं पिन पे क्लिक करता हूँ इसका साइज छोटा हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे इसको भी अगर मैंने पिन करना है, छोटा साइज करना है तो पिन कर देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, तो ये भी हम कर सकते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं अपनी व्हाट्सएप यूज करूँ कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने किसी को कोई तस्वीर मैंने अपने लैपटॉप में कोई, मेरे पास व्हाट्सएप में कुछ डाटा है और मैंने अपने लैपटॉप में सेव करना है, तो वो कैसे करूँगा, तो वो मैं देख लेता हूँ कि मैं यहाँ पे लिखा हूँ व्हाट्सएप वेब। ठीक है, व्हाट्सएप वेब, और यहाँ पे व्हाट्सएप वेब पे क्लिक करता हूँ। व्हाट्सएप वेब पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे मैं उसको QR कोड के ज़रिए जो है वो उसको लॉगिन भी कर सकता हूँ अपना जो है प्रोफाइल वगैरह। ठीक है, तो आपने इस पे क्लिक कर देना है व्हाट्सएप वेब पे और अपने मोबाइल में जाना है। अपनी व्हाट्सएप बेसिकली आप अपने लैपटॉप पे कैसे यूज़ कर सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपने व्हाट्सएप वेब को ओपन करना है। यहाँ पे जैसे ही आपने उसको ओपन किया और व्हाट्सएप वेब आपने ओपन किया तो यहाँ पे स्कैनर है, इसे QR स्कैनर भी कहते हैं। अब आपने अपनी व्हाट्सएप अपने लैपटॉप में यूज़ करनी है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं अपने मोबाइल पे हूँ, ठीक है, नज़र तो नहीं आ रहा होगा आपको, लेकिन जो है मैंने मोबाइल ओपन किया है, मोबाइल में व्हाट्सएप ओपन किया और 3 डॉट मुझे ऊपर ऊपर नज़र आएंगे, कैमरे वाले बटन के साथ 3 डॉट्स होंगे, उस पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मुझे एक बटन नज़र आएगा लिंक डिवाइसेस। लिंक डिवाइसेस पे मैंने क्लिक करना है और ऊपर एक ब्लैक कलर का बटन होगा लिंक डिवाइस, उस पर क्लिक करना है और लिंक डिवाइस पे क्लिक करने के बाद जो है मैं यहाँ पे इसको स्कैन करता हूँ इस तरीके से अपने मोबाइल से। ठीक है, और जैसे इसको स्कैन करूंगा मेरे मोबाइल का भी डाटा ऑन होना चाहिए इंटरनेट, और लैपटॉप का भी इंटरनेट ऑन होना चाहिए, और इस तरीके से मैं अपनी व्हाट्सएप यहाँ पे लॉगिन कर सकता हूँ। और ये है व्हाट्सएप लॉगिन करने का तरीका। ठीक है जी, तो इस तरीके से मैं अपनी व्हाट्सएप यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। कोई चीज़ जो आपकी पिक्चर है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, किसी को मैसेज वगैरह कर सकते हैं, और आपके पास अगर मोबाइल नहीं है तो आपके पास लैपटॉप है तो आप अपनी व्हाट्सएप इस पर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये है जी तरीकाकार। ठीक है जी, अच्छा जी, यहाँ पे जो है आप इसको अगर आपने लॉग आउट करना है तो उसका क्या तरीका है कि आपने इसको लॉग आउट करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और जो है इसको लॉग आउट कैसे करेंगे कि यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करके आप इसको लॉग आउट कर सकते हैं। मान लें कि आपने कोई तस्वीर डाउनलोड करनी है अपने लैपटॉप के अंदर, तो वो कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर किसी यहाँ पे कोई तस्वीर मैं ढूंढ लेता हूँ, अगर मेरे मुझे मिलती है तो ये मेरा ग्रुप है जी, और यहाँ पे मैंने कोई तस्वीर डाउनलोड करनी है। ठीक है,
कोई भी तस्वीर, तो उसको डाउनलोड कैसे करना है अपने लैपटॉप के अंदर। यहाँ पे ये तस्वीर है मेरे पास, किसी का भी आप इनबॉक्स खोल सकते हैं, और यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे डाउनलोड, ठीक है, और जैसे ही आप इस पे डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो आपकी वो तस्वीर डाउनलोड हो जाएगी। अब इस तस्वीर को ओपन कैसे करना है, ठीक है, यहाँ पे ये आपके पास एक निशान नज़र आ रहा है, ठीक है, इसे फोल्डर भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे और ये आपके पास जो तस्वीर है वो डाउनलोड जो है वो यहाँ पे नज़र आएगी। अब चाहते हैं कि आप इस तस्वीर को देखें कि किस तरीके से नज़र आती है, तो आप यहाँ पे खाली जगह पे आके राइट क्लिक करें, व्यू पे आएँ, और यहाँ पे आने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है एक्स्ट्रा लार्ज आइकॉन्स या लार्ज आइकॉन्स। तो मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा लार्ज आइकॉन्स पे क्लिक करता हूँ और इस तरीके से मुझे वो तस्वीर भी नज़र आ चुकी है, ठीक है जी। तो इस तरीके से अगर जो है वो मैंने अपनी तस्वीर कहीं पे ढूंढनी हो तो इस तरीके से इसको मैं बंद करता हूँ, अपनी व्हाट्सएप में जाता हूँ। अगर मैंने व्हाट्सएप लॉग आउट करनी है तो कैसे करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे क्लिक करने के बाद लॉग आउट पे क्लिक करूँगा और लॉग आउट से मैं अपनी व्हाट्सएप लॉग आउट कर देता हूँ जी। तो ये है तरीका व्हाट्सएप को लॉग आउट करने का। अब बाकी चीज़ें देखते हैं कि बाकी चीज़ें कैसे हमने करनी है। अच्छा जी, अब जो है एक मिनट जी, अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है वो कैसे करेंगे, मैं इसको बंद करता हूँ, ये मेरे काम की नहीं है फिलहाल। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे न्यू टैब में आता हूँ और न्यू टैब में आने के बाद यहाँ पे क्लिक करता हूँ। कोई भी सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जांपल मुझे सॉन्ग्स वगैरह या मूवीज़ वगैरह देखने के लिए कोई प्लेयर चाहिए, VLC प्लेयर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो है वो यहाँ पे कोई एक VLC प्लेयर होता है जो आप किसी भी कोई भी वीडियो वगैरह उसमें यूज़ कर सकते हैं। VLC प्लेयर डाउनलोड, ठीक है। तो आप इस तरीके से क्लिक कर सकते हैं, VLC प्लेयर पे आप क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे आपको ऑफिशियल वेबसाइट इनकी मिल जाएगी। अब हम ये देख रहे हैं कि अगर हमने कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है वो कैसे होगा, इंस्टॉल करना है वो कैसे होगा। अच्छा जी, तो यहाँ पे VLC प्लेयर, तो यहाँ पे ये बटन आपको नज़र आ रहा है फ्री डाउनलोड का, ठीक है, आप इस पर क्लिक कर लें, ठीक है। और यहाँ पे यहाँ पे देखें, ये इसमें आपने थोड़ा सा ध्यान से करना है कि यहाँ पे आपने यहाँ पे क्लिक नहीं करना, नो थैंक्स आई विल कंटिन्यू डाउनलोडिंग VLC मीडिया प्लेयर पे क्लिक करना है, ठीक है, यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे क्लिक करेंगे और जो है वो थोड़ी देर बाद आपका प्लेयर स्टार्ट हो जाएगा, VLC प्लेयर, ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। और उसको इंस्टॉल कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, ये जो बटन नज़र आ रहा है, यहाँ पे हमारे डाउनलोड्स होते हैं कि जो चीज़ें हम डाउनलोड करते हैं वो हमें यहाँ पे नज़र आती हैं। तो यहाँ पे अभी तक वो स्टार्ट नहीं हुआ तो हम दोबारा यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, जैसे ही ये देखें इस वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो ये हमें पता चल रहा है कि प्लेयर डाउनलोड हो रहा है। अच्छा जी, तो अब हमने डाउनलोड्स में जाना है, तो वो कैसे हम जाते हैं कि हमें पता चले कि हमारे डाउनलोड क्या क्या हो रहा है। हम यहाँ पे आते हैं 3 डॉट्स पे और यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड्स पे क्लिक करते हैं। तो जैसे डाउनलोड्स पे क्लिक किया तो हमारे पास ये देखें, एक तस्वीर मैंने डाउनलोड की थी वो आ गई, एक मैंने VLC प्लेयर डाउनलोड किया था वो आ गया। अब हमें VLC प्लेयर को इंस्टॉल करना है अपने लैपटॉप के अंदर, वो कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे इस यानी कि इसको ओपन करने के लिए बेसिकली होता है, इस तस्वीर को ओपन करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस प्लेयर को ओपन करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद ये देखें VLC प्लेयर है और इसको जो है वो हम इंस्टॉल करते हैं। इस पे मैंने डबल क्लिक किया, या अगर आपने, दोबारा बताता हूँ, अगर आपने डबल क्लिक नहीं करना तो आप इसको ओपन कर लें, ठीक है, आपकी मर्जी। अच्छा, तो ये आपके पास नहीं आएगा, सिर्फ मेरे पास आ रहा है, तो इसको आप इग्नोर करें। अच्छा जी, तो उसके बाद जो है अब मैं सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने का तरीका आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आपने बेसिकली सॉफ्टवेयर जो भी हो वो बहुत इजी होता है इंस्टॉल करना, है मुश्किल नहीं होता। आपने नेक्स्ट 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 पे क्लिक करते जाना है, वो इंस्टॉल हो जाता है खुद ब खुद। अच्छा, ओके, यहाँ पे जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं उनको इंस्टॉल करने का तरीका यही है कि सबसे पहले आप उनको डाउनलोड करें, उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक करते जाएं, खुद ब खुद इंस्टॉल हो जाए। नेक्स्ट, यहाँ पे भी एक्सेप्ट वगैरह जहाँ पे भी आया आपने एक्सेप्ट कर देना है, ठीक है, एक्सेप्ट, जहाँ जहाँ पे एक्सेप्ट आया आपने एक्सेप्ट कर देना है और जो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल खुद ब खुद सारा कुछ कर लेगा, ठीक है जी। ये सारा कुछ हो रहा है तो इंस्टॉल खुद ब खुद हो जाएगा। जैसे इंस्टॉल होता है तो मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे जो है अभी इसको जो है वो करने देते हैं कि खुद ब खुद सारा कुछ करे, उतनी देर हम कोई और काम कर लेते हैं। अच्छा जी, अच्छा, उसके बाद
कुछ काम के सॉफ्टवेयर होते हैं जो मैं अभी आपको बता देता हूँ कौन कौन से। मैंने इसको बंद किया, यहाँ पे दोबारा क्लिक करता हूँ। आपके पास जो है जूम, एक अगर आप एक प्रोफेशनल आदमी हैं और आप जो है वो मीटिंग्स वगैरह करते हैं अपने क्लाइंट के साथ, या जो भी है आपने किसी और के साथ मीटिंग भी करनी है, कोई क्लास लेनी है, जो भी है, तो आपके पास जूम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जूम मैं लिखता हूँ और यहाँ पे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जूम यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। इसका भी वही तरीकाकार है, आपने सबसे पहले इसको डाउनलोड करना है, उसके बाद इसको इंस्टॉल करने के लिए डबल क्लिक करेंगे और नेक्स्ट नेक्स्ट करके आपने जो है इसको इंस्टॉल कर देना है, ठीक है। तो जूम आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं, डाउनलोड वाला बटन हमें कहीं ना कहीं पे मिलेगा, तो उस पर हम क्लिक कर सकते हैं। हम पीछे जाके लिख देते हैं कि जूम डाउनलोड, ठीक है। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। डाउनलोड सेंटर फॉर जूम, ये वो सारा कुछ, ठीक है। तो आप जहाँ पे मर्जी कर लें, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे कर लेता हूँ डाउनलोड जूम फॉर विंडोज़ यहाँ पे, और इस तरीके से मैं इसको डाउनलोड करता हूँ आपके सामने। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, तो अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि यहाँ पे 32 बिट और 64 बिट, ये क्या चीज़ है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके पास जो सिस्टम या लैपटॉप है वो 32 बिट है या 64 है। तो इसका पता लगाने के लिए कि आपको ये कौन सा सॉफ्टवेयर अब डाउनलोड करना पड़ेगा कि आपके सिस्टम के साथ जो है फिट कौन सा बैठता है। तो इसको कैसे करेंगे, इसको फिलहाल मैं मिनिमाइज़ करता हूँ, ठीक है। इसको भी मिनिमाइज़ करता हूँ, ठीक है, और इसको भी मिनिमाइज़ करता हूँ। और यहाँ पे आने के बाद मैं अपने दिस पीसी पे राइट क्लिक करता हूँ इस तरीके से, और प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करता हूँ। प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करने के बाद मैंने इसको जो है वो मैक्सिमाइज कर लिया। यहाँ पे आपको जो है वो पता चल जाएगा कि आपका सिस्टम बेसिकली क्या है। तो इसको भी देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अब आपने जो विंडो की हुई है तो वो यहाँ पे वो बता रहा है कि विंडो 10 प्रो है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो प्रोसेसर आपका इतना है, ठीक है, i5 कोर i5 है। इसके बाद आपकी मेमोरी कितनी है, 16 GB आपकी रैम है, ठीक है। और यहाँ पे सिस्टम टाइप 64 बिट, आपका जो सिस्टम टाइप है कि आपने जितने भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने हैं वो 64 बिट के होने चाहिए। अगर आपके पास जो लैपटॉप है उसके सिस्टम टाइप में 32 बिट है तो आप वो 32 बिट वाले डाउनलोड करेंगे। अच्छा जी, तो ये बेसिकली वो वाली चीज़ें हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसको मैं बंद कर देता हूँ और अब मैंने वो सारी चीज़ें खोलनी है जो मैंने मिनिमाइज़ की थी वो यहाँ पे पड़ी हुई हैं, ठीक है, ये यहाँ पे। तो इसको जैसे मैं आइकॉन लाता हूँ, ये मेरा क्रोम है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं जो है 64 पे क्लिक करता हूँ और इस तरीके से मैं अपना सॉफ्टवेयर डाउनलोड कैसे करता हूँ, यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली चला गया, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। और इस तरीके से मेरा जो है इसको फिनिश कर देते हैं। कोई एरर आया है शायद VLC प्लेयर में, खैर तरीकाकार सेम है, तो आप इसको दोबारा खुद से भी कर सकते हैं ट्राई, ठीक है, VLC प्लेयर को। अच्छा जी, जूम डाउनलोड हो रहा है। जूम को भी इंस्टॉल करने का तरीका यही है कि जैसे डाउनलोड हो जाए आपने इस वाले बटन पे क्लिक करना है इस तरीके से, और उस पर डबल क्लिक करके जो है आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। आप जूम करेंगे, कोई टाइपिंग ट्यूटर कर लें कि जिससे आपकी टाइपिंग की अगर आपने स्पीड बढ़ानी है तो आप कोई टाइपिंग ट्यूटर, फ्री टाइपिंग ट्यूटर जो है वो डाउनलोड कर लें, उसको इंस्टॉल करें, उसमें जो है आप टाइपिंग करके आप अपने टाइपिंग की स्पीड बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो आप YouTube से भी वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि अगर सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की जाएंगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है जी। अच्छा जी, गूगल मीट भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। गूगल मीट कैसे जो है वो यूज़ करते हैं वो भी आप YouTube वगैरह से देख सकते हैं कि हाउ टू यूज़ गूगल मीट। गूगल मीट बेसिकली मीटिंग्स के लिए होता है कि अगर आपने किसी के साथ मीटिंग करनी है। व्हाट्सएप वेब भी मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं चैट GPT की तरफ। चैट GPT क्या है? चैट GPT बेसिकली बहुत अच्छी चीज़ है जो आपको यूज़ करनी आनी चाहिए। चैट GPT, यहाँ पे चैट GPT मैं जो है वो लिखता हूँ। चैट GPT एक AI सॉफ्टवेयर है जिससे आप बहुत सारे काम ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चैट GPT पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे इससे कोई भी आप चीज़ पूछ सकते हैं, आपको इसका आंसर देगा, ठीक है।
यहाँ पे देखें चैट जीपीटी आपके सामने खुल गया, ठीक है। आप इसको कुछ भी आप इससे पूछ सकते हैं, आपको उस चीज़ का आंसर देगा। कि फॉर एग्जांपल आप इससे पूछ सकते हैं कि किसी भी लैंग्वेज में आप इससे बात कर सकते हैं, आप अपनी लैंग्वेज में बात कर सकते हैं, इंग्लिश में बात कर सकते हैं, जैसे आपका जो है बजट। मुझे एक हेल्दी डाइट प्लान बना के दो जिससे मैं वेट लूज कर सकूं, या अगर आपका वेट कम है तो वेट गेन कर सकें, जैसे आपकी वेट गेन कर लेते हैं, वेट गेन कर सकूं। मेरा बजट डेली का, आप कुछ भी लिख सकते हैं, 1000 रुपीज़ है, PKR यानी कि पाकिस्तानी रुपीज़, मैं पाकिस्तान से हूँ, ठीक है। ताकि उसको पता चले कि आपको कौन सी डाइट देनी चाहिए जिससे आपका जो है वो वज़न बढ़े, ठीक है। इस तरीके से आप ये देखें, वो आपको बता रहा है, आपको पूरे डिटेल के साथ बताएगा, ठीक है। आप इसको पढ़ लें, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, वो कहता है ठीक है जी, मैं आपको बताता हूँ कि नाश्ते में आप फ़लाँ चीज़ लें, ठीक है, और आप जो है स्नैक्स में ये लें, लंच में आप ये चीज़ें लें, ठीक है। तो आप जो है वो शाम का खाना जो है वो इस तरीके से खाएँ, ये वो सारा कुछ, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा जी, आप इससे कुछ लोगो भी बनवा सकते हैं, ठीक है। तो आप इससे बहुत सारे काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे कहता हूँ कि इसको मैं बंद करता हूँ। अच्छा, मुझे एक लोगो बना के दो, मेरी एक कंपनी है, कस्टमर सपोर्ट की, मेरी कंपनी के लोगो में आप ये लिखो, क्या लिखो। यहाँ पे आप एंटर प्रेस नहीं करेंगे। अगर आप एंटर प्रेस करेंगे तो इसको कमांड चली जाएगी, उस पर काम करना शुरू कर देगा। आपने नीचे वाली लाइन पे आना है तो शिफ्ट और एंटर, आपके कीबोर्ड पे शिफ्ट और एंटर वाला बटन होगा, उन दोनों को एक साथ प्रेस करना है, ठीक है। शिफ्ट वाला बटन मैं अभी प्रेस कर रहा हूँ और उसको मैंने छोड़ा नहीं है, और उसके बाद मैंने एंटर वाला बटन प्रेस किया, शिफ्ट मैंने अभी तक नहीं छोड़ा। तो शिफ्ट वाला बटन आपने नहीं छोड़ना, और जितनी बार आप एंटर प्रेस करेंगे उतनी बार वो नीचे आता जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने छोड़ दिया अब दोनों बटन्स, तो यहाँ पे लिखो कि माइंड वायरिंग प्रो लोगो में कस्टमर सपोर्ट का टच हो, ठीक है, 3D इमेज तैयार करके दो। अच्छा, जैसे इसको कमांड देते हैं तो ये इस पे काम करना शुरू करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा चीज़ें कंफर्म करता रहता है बेसिकली कि आप क्या करने रहे हो, ये है वो है, ठीक है। अच्छा, ये सारा कुछ पढ़ लें आप, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं AI से 3D लोगो इमेज जनरेट कर रहा हूँ। अच्छा, जैसे इसको कमांड दूंगा तो ये जो है कभी कभी तंग भी बहुत करता है ये, ठीक है, चैट जीपीटी। तो खैर ये नहीं दे रहा, तो मेरे पास पेड चैट जीपीटी है, तो उस पर मैं अक्सर बनाता रहता हूँ। तो यहाँ पे 1 मिनट, थोड़ी देर में आपको 3D लोगो इमेज मिल जाएगी। खैर, इससे अक्सर मैं ये काम करवाता रहता हूँ, ये वाला जो मैं अभी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप इससे जब कहेंगे तो ये आपको बना देता है। अब ये शायद मैंने लॉगिन नहीं किया अपना अकाउंट, तो शायद इसलिए नहीं कर रहा, या जो भी इसका मसला है, ठीक है। तो बेसिकली आप जब चैट जीपीटी यूज़ करें तो आप अपने जीमेल से इसको साइन अप ज़रूर करें, ठीक है, तो फिर ही आपको इस तरीके से तंग नहीं करेगा। तो बेसिकली आप इससे मुख्तलिफ़ किस्म के लोगोज बनवा सकते हैं, कुछ भी चीज़ें इससे पूछ सकते हैं, आपको सारा कुछ बना के देगा, ठीक है। और यहाँ पे इंग्लिश टू उर्दू, उर्दू टू इंग्लिश, आपने जो कुछ चीज़ें इससे चाहिए आपको वो आप इससे
इससे पूछ सकते हैं, और सारा कुछ जो है वो आप इससे असाइनमेंट्स करवा सकते हैं। कुछ भी पूछेंगे आपको उसका आंसर देगा, और आपको बेसिकली ये चीज़ यूज़ करनी आती हो। मज़ीद इसकी अगर आपने प्रैक्टिस करनी है, मज़ीद अच्छे तरीके से देखना है, तो आप यूट्यूब पे जाएं, हाउ टू यूज़ चैट जीपीटी, इसको यूज़ करने का तरीका, अकाउंट बनाने का तरीका, इसको जो है वो अच्छे तरीके से आप जो है पॉलिश करें, और आपको चैट जीपीटी बेसिकली यूज़ करना आता हो। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं जी। अच्छा जी, अब कॉपी पेस्ट की तरफ चलते हैं, चीज़ों की तरफ। ये हमने इंटरनेट की सारी चीज़ें तकरीबन क्लियर कर ली। अब मैं इसको जो है ये इसको बंद करता हूँ जी, इसको भी मैं बंद कर देता हूँ, और ये मैं रिफ़्रेश करता हूँ, और दिस पीसी पर क्लिक करते हैं, खोलते हैं, रिफ़्रेश करते हैं। यहाँ पे ये मेरे पास यूएसबी ड्राइव है, ठीक है, ये मेरे पास लोकल डिस्क सी है, लोकल डिस्क डी है, ठीक है, ये इसको ड्राइव्स कहते हैं, ये भी ड्राइव है, ये भी ड्राइव है, ये भी ड्राइव है। तो ये मेरे पास यूएसबी है, जैसे मैंने शुरू में जब आपने वीडियो देखी थी तो यूएसबी लगाई थी, तो यहाँ पे ये शो हो गया। ठीक है, अच्छा, अब आप चाहते हैं कि कोई चीज़ आपने कॉपी करनी है अपने यूएसबी में, तो कैसे करते हैं? ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कोई डाटा पड़ा है और मैंने यहाँ पे जो है उसको मूव करना है, कॉपी करना है, तो कैसे करूँगा? लोकल डिस्क डी में आता हूँ, यहाँ पे जो है कोई भी चीज़ अगर मेरे पास पड़ी है कुछ भी, तो मैंने उसको कैसे करना है कि मेरे पास कोई भी पिक्चर पड़ी है या कोई मूवी पड़ी है, कोई सॉन्ग पड़ा है, तो मैंने उसको कॉपी कैसे करना है। आपको जो भी चीज़ कॉपी करनी है, आप उस पर आएंगे और उस पर राइट क्लिक करेंगे और उस पर कॉपी पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो आप बेसिकली उसकी एक कॉपी बना के अपने यूएसबी में रख रहे हैं, या कहीं पे भी आपने रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद अगर मैंने इसको कहीं पे और जाके पेस्ट करना है, तो यहाँ से वो चीज़ डिलीट नहीं होगी, उसकी कॉपी होगी। अच्छा, मैं यहाँ पे दिस पीसी पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे इस तरीके से दोबारा यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे आता हूँ यूएसबी ड्राइव में, और यहाँ पे आके मैंने उस चीज़ को पेस्ट करना है, तो यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे लेफ्ट क्लिक पेस्ट पे आके क्लिक करता हूँ, तो ये मेरी वो चीज़ यहाँ पे कॉपी हो गई। ठीक है, और इस तरीके से वो चीज़ मेरी यहाँ पे आ गई। ठीक है, इसको मैं देखता कैसे हूँ, देखना कैसे, यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, तो ये वो चीज़ जो है वो मैं इस तरीके से देख सकता हूँ। ठीक है, अगर मैंने वो चीज़ कोई डिलीट करनी है अपनी, अच्छा, अब मेरे पास यूएसबी में वो चीज़ आ गया, अब मैं यूएसबी उतारूंगा, कहीं पे भी जाके उसको कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, और इस तरीके से मैं अपना डाटा ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। अगर मैंने वो चीज़ डिलीट करनी है तो वो कैसे होगी? अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से मुझे कोई चीज़ नहीं चाहिए, ठीक है, आप उस पर राइट क्लिक करेंगे और डिलीट पे क्लिक करेंगे, और इस तरीके से आप डिलीट कर सकते हैं। तो ये है बेसिक तरीका चीज़ों को कॉपी पेस्ट और डिलीट करने का। ठीक है जी, और इस तरीके से आप सारा कुछ कर सकते हैं। और इंस्टॉल करने का तरीका भी आपको आ गया। ठीक है, और यहाँ पे ये देखें VLC प्लेयर इंस्टॉल हो रहा था बैकग्राउंड पे, तो अब हुआ है। ठीक है, तो ये VLC प्लेयर जो है, आखिर जो भी चीज़ आप इंस्टॉल करते हैं आपने वो ढूंढनी कैसे, वो कहाँ पे जाती है। ठीक है, तो आप स्टार्ट पे आएंगे, और जो चीज़ फॉर एग्जांपल आपने जूम इंस्टॉल किया है तो आप जूम टाइप करेंगे। अगर आपने VLC प्लेयर इंस्टॉल कर लिया है तो आपने VLC लिखना है, तो देखें VLC प्लेयर आपके सामने इस तरीके से आ गया। ठीक है, तो ये VLC प्लेयर है, इससे आप अपनी मूवीज़ वगैरह ये वो सारा कुछ यूज़ कर सकते हैं। अब इसको कैसे यूज़ करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर ये इंस्टॉल हो चुका है तो, अगर नहीं हुआ तो मेरे ख्याल में नहीं हुआ। खैर, आगे चलते हैं जी चीज़ों की तरफ। अच्छा, अगर आपने अपने लैपटॉप की ब्राइटनेस वगैरह ज़्यादा इंक्रीज डिक्रीज करनी है, वो कैसे होगी? आप अपने डेस्कटॉप पे आएंगे और यहाँ पे जो है अपने लैपटॉप से आपको एक फ्लैग वाला बटन नजर आएगा, जिसे विंडो बटन कहते हैं। सबसे नीचे वाली लाइन पे उस पर फ्लैग बना होगा, विंडो वाला बटन यानी कि। ठीक है, उस विंडो वाले बटन को, और जो है आपने एक मिनट जी, अच्छा, मैं वो प्रेस कर रहा हूँ लेकिन आ नहीं रहा। विंडोज़ के साथ एक्स है मेरे ख्याल में, विंडो की और एक्स की जो मैंने अभी स्क्रीन रिकॉर्डर जो है वो ऑन किया हुआ है, जिससे पूरी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तो शायद इस वजह से नहीं आ रहा। लेकिन इस तरह सिंपल तरीका ये है कि अगर आपने ब्राइटनेस वगैरह कंट्रोल करनी है तो आप जो है यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद बैटरी वाले बटन पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, ठीक है, और यहाँ पे पावर ऑप्शन पे जाएंगे। पावर ऑप्शन पे जाने के बाद आप जो है आपने चेंज प्लान सेटिंग में जाना है। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद चेंज एडवांस पावर सेटिंग। ठीक है, तो एक मिनट जी,
हाँ ये ठीक है जी। तो यहाँ पे ये है जी कि आपने अगर ब्राइटनेस वॉल्यूम ये वो, वैसे तो यहाँ से भी कर सकते हैं वॉल्यूम कंट्रोल, ब्राइटनेस ये वो सारा कुछ करना है, तो आप इस बटन बैटरी वाले बटन पे आइकॉन पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, और विंडोज़ मोबिलिटी सेंटर पे क्लिक करेंगे। और जैसे ही क्लिक करेंगे अब आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें आ गई, जिसमें से जो है आप वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं, आप जो है ब्राइटनेस ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है वो सारा काम कर सकते हैं। तो ये था जी तकरीबन बेसिक कोर्स के जो हर बंदे को जो है वो आना चाहिए, ठीक है। और इसमें आपने बहुत ही बेसिक चीज़ें सीखी जो तकरीबन 50, 60, 70% हर बंदे को पता है। लेकिन कोर्स बनाने का मकसद ये है कि काफ़ी सारे ऐसे जो हैं वो हैं बंदे कि जिनको ये सारा कुछ नहीं पता, तो इसको यूज़ करके आप जो है बेसिक कंप्यूटर जो है वो इसको लैपटॉप को कैसे यूज़ कर सकते हैं वो सारा कुछ जो है वो देख सकते हैं। अच्छा जी, तो अब ये कोर्स सिर्फ देखना नहीं है, इस कोर्स में जो जो आपने देखा उसकी प्रैक्टिस करना जो है वो लाजमी है, ठीक है। तो ये आपको, और एंड में, सबसे एंड में जो है वो एक चीज़ जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी चीज़ जो आपको परेशान कर रही है, ठीक है, कंप्यूटर यूज़ करते हुए, लैपटॉप यूज़ करते हुए आपको कोई चीज़ नहीं पता, तो आपको उसको जो है वो उस मसले को हल कैसे करना है वो आपको पता होना चाहिए। कैसे कि YouTube हमारे पास बहुत अच्छी चीज़ है, चैट GPT से भी आप पूछ सकते हैं कि मेरे लैपटॉप में ये मसला है, या मेरे लैपटॉप में मुझे ये फ़लाँ चीज़ करनी है, कैसे होगी। ये आपका बहुत अच्छा जो है वो एक किस्म का दोस्त साबित होगा, आपको सारा कुछ बताएगा। नहीं तो आप YouTube पे जाएँ, YouTube पे आप टाइप करें कि फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, कि जिस तरह मैंने एक बात की थी कि टाइपिंग कैसे करते हैं, ठीक है, टाइपिंग ट्यूटर इंस्टॉल कैसे करते हैं, सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो ये चीज़ें आपको देखनी आती हों, इनको सर्च करना, इनको देखना, इनको करना, वो सारा कुछ आपको आता। आप वीडियो देखें, वीडियो को फॉलो करें, सारा कुछ देखें। बेसिक चीज़ें मैंने बता दी, एडवांस वर्जन में आप खुद जो है वो सारा कुछ कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल टाइपिंग ट्यूटर यूज़ कैसे करें, ये देखें कैसे करें, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। अब आप वीडियो को जो है वो देखें, उसमें जो जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो आप उसको ये देखें, काफ़ी सारी वीडियोस हैं, ठीक है। अगर आपने जो है वो कंप्यूटर कोर्स करना है, बेसिकली एडवांस जो है अपने आप को एडवांस लेके चलना है, कोई भी चीज़ आपने करनी है, तो आप जो है अब यहाँ पे देखें कि हाउ टू क्रिएट चैट GPT अकाउंट, ठीक है। तो आपको बताया जाएगा कि आपने जो है वो अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। अब आप चाहते हैं कि मुझे बताएं कि हिंदी में या उर्दू में, तो आप यहाँ पे देखें उर्दू, यहाँ पे आपको उर्दू में बता दिया जाएगा कि चैट GPT पर अकाउंट बनाने का पूरा तरीका, ठीक है। तो चीज़ों को एक्सप्लोर करें, ठीक है। आप डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ सीखें, कंप्यूटर के लिहाज से, लैपटॉप के लिहाज से आप जो है अपने नॉलेज को बढ़ाएं। सारा कुछ आप जो जो आपको चीज़ समझ नहीं आई, तो कंप्यूटर यूज़ करना, लैपटॉप यूज़ करना बेसिक, बहुत ही बेसिक आपको आ गया। अब आप उसको प्रो में कैसे जो है वो कैसे लेके चलते हैं वो आप पे डिपेंड करना है कि आपने कौन सी चीज़ यहाँ पे सर्च करनी है, कौन सा कोर्स आपने करना है, ठीक है। अगर आपने इंग्लिश इंप्रूव करनी है तो यहाँ पे इंग्लिश कोर्स, बेसिक इंग्लिश कोर्स, ठीक है, आप इंग्लिश कोर्स यहाँ पे सीख सकते हैं, ठीक है। अगर आपने कोई और कोर्स करना है तो यहाँ पे कंप्यूटर कोर्स लिख दें, कंप्यूटर कोर्स आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ इंस्टॉल करनी नहीं आ रही, आप देखें कि चीज़ों को इंस्टॉल कैसे करते हैं, गेम कैसे डाउनलोड करते हैं, गेम कैसे इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। और ये सारा कुछ जो है वो आप अपने यूट्यूब पे सीखें, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये सारा कुछ समझाने का और ये कोर्स करने का मकसद ये था कि आप जो है अपने पैरों पे खड़े हों और जो है इस दौर में जो कंपटीशन चल रहा है उसका हिस्सा बन जाएं, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच।